प्यारे साथियों, नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है चैतन्य स्टडी में। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं अभ्यर्थियों को सभी 75 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। ठीक है, जो आपके आवेदन होने वाले हैं 17 और 18 मई 18-17 जो भी डेट थी उससे होने वाले हैं। ठीक है, तो अब उसका जो आवेदन होगा वो किस तरीके से करना है, हम उसके लिए वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे चैनल के माध्यम से। उसके अलावा देखिए, 75 जिलों का जो विकल्प देना अनिवार्य होगा उसके बारे में हम आप जान लेते हैं। यहाँ पर परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक परीक्षा भर्ती की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सभी 75 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा परिषद इस बार लागू कर रहा है ये जो बात है, 75 जिलों का विकल्प जो है इस बार ही लागू कर रहा है। जबकि 68,500 में क्या हुआ था, उसमें केवल मनचाहे जिलों के लिए विकल्प देने का प्रावधान था। अब देखिए, जब पहले क्या हुआ था 68,500 भर्ती में, कि ऐसे में 9 अभ्यर्थियों का बेहतर गुणांक होने के बाद भी जिलों का विकल्प सीमित था, इससे उनका चयन नहीं हो सका था। इसको ध्यान में रखकर परिषद बड़ा बदलाव कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर बात कही गई कि परिषद मुख्यालय 17 मई को नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विज्ञप्ति जारी कर रहा है, जिसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यह सब शासन की ओर से तय समय सारणी के अनुसार ही होगा। परिषद शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में अधिकांश नियम 68,500 भर्ती के ही लागू कर रहा है, इसलिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से उनका नाम, पिता का नाम, मूल विवरण आदि नहीं भरवाया जाएगा, बल्कि सहायक सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन पत्र ही जिलों का विकल्प परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1,46,060 अभ्यर्थियों से लिया जाएगा। उन्हें आवेदन पत्र में संशोधन करने का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वे जिस जिले में अपने गुणांक व भारांक आदि के आधार पर नियुक्ति पाएंगे, वहां से उनका तबादला भविष्य में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सतर्क होकर आवेदन को भरें। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अब संशोधन करने का इसमें अवसर नहीं मिलेगा, और दूसरी बात कि उनका भविष्य में तबादला नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो रही 75 जिलों का विकल्प देने की बात। उसके अलावा देखिए, एक और बात है, यहाँ पर सामान्य वर्ग की सीटों पर हर वर्ग को मौका मिलेगा। ये क्या खबर है, चलो हम इसको भी जानते हैं। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या है, नियुक्ति देने का आदेश हो चुका है, ये आप जानते हैं। भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की चयनित करने में सबसे बड़ी जंग जो सामान्य वर्ग की सीटों पर है, जिसमें कि 34,500 तो सामान्य वर्ग के हिस्से में आती हैं सीटें। ठीक है, तो इसमें क्या है, वजह जो है, कुल पदों की आधी सीटों पर सामान्य वर्ग के अलावा ओबीसी, एससी और अन्य आरक्षित वर्ग के मेधावी जगह बनाएंगे। अन्य वर्ग के मेधावी जितनी अधिक संख्या में होंगे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन का अवसर घटता जाएगा। ऐसे में आरक्षित अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीटों पर कब्जा करने के बाद अपने वर्ग में भी चयनित हो सकेंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में चयनित करने के लिए मेरिट बनानी होगी, क्योंकि परीक्षा सफल होने वालों की तादाद काफ़ी अधिक है। तकरीबन 1,46,060 जो उसमें अभ्यर्थी हैं, ठीक है, संख्या है। अब यहाँ बात कहेगी कि परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती में वैसे तो 34,500 पद सामान्य वर्ग के हिस्से में आते हैं, लेकिन इन पदों में पहली दावेदारी विशेष आरक्षण के चयनितों की होगी। इसके बाद भारांक की बदौलत चयन में सबसे आगे रहने वाले शिक्षा मित्र होंगे। शेष पदों पर सभी अभ्यर्थी दावेदार बनेंगे। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थी गुणांक के बराबर अन्य वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी होंगे वह इन्हीं सीटों पर चयनित हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और शिक्षक भर्ती से संबंधित और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।